नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सैफई के राजा और अयोध्या के नए राजा, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी नई परिभाषा है कि जो सांसद जहां का बना वो वहां का राजा हो गया। तो अवधेश प्रसाद फैजाबाद के लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीते हैं, तो उनको वो अयोध्या का राजा बता रहे हैं। शहर का जिले का नाम बदल गया है, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम नहीं बदला है। तो अवधेश प्रसाद जो है वो अयोध्या के नए राजा बन गए। अयोध्या में एक बहुत ही शर्मनाक, मतलब उसको शर्मनाक शब्द भी मुझे छोटा लग रहा है उस बात को कहने में, एक अति पिछड़े वर्ग की नाबालिग लड़की, 12 साल की लड़की के साथ दो लोगों ने 2 महीने तक दुष्कर्म किया। और ये 2 लोग हैं मोईद खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, और उसका नौकर राजू खान। दोनों ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो बनाया और उसके आधार पर उसको ब्लैकमेल करते रहे। ये खबर तब खुली जब परिवार के लोगों को पता चला कि वो लड़की गर्भवती हो गई है। उसके बाद ये मामला खुला और ये पूरी दुनिया को पता चला। लेकिन ये तो दुष्कर्म करने वाले उन लोगों का जघन्य पाप है जिसकी सज़ा कानून उनको देगा, लेकिन उनका समर्थन करने वाले, उनके समर्थन में खड़े होने वालों को सज़ा कौन देगा? और समर्थन में खड़ा कौन हुआ है? सैफई के राजा और अयोध्या के नए राजा। सीधे सीधे नहीं, लेकिन उनकी 2 बातों पर गौर कीजिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शनिवार को दोपहर में ट्वीट किया 3 बज के कुछ मिनट पर, और कहा कि जो है इस मामले में दोषी कौन है ये साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई राष्ट्रीय नेता 37 सीट जीतने के बाद अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय नेता बन गए और संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही बात दोहराई उनके जो नए राजा हैं अयोध्या के, अवधेश प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, किसी निरपराध आदमी को, निर्दोष व्यक्ति को फंसाया नहीं जाना चाहिए। और अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि दोषी का पता जो है डीएनए टेस्ट से ही चल सकता है, डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। अगर डीएनए टेस्ट में ये गलत साबित होता है, जो अधिकारी इसके लिए दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मतलब किसी जांच से पहले वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि समाजवादी पार्टी का वो बलात्कारी नेता मोईद खान निर्दोष है। मोईद खान को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी बचाव में उतरी है, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात जो है कोई राजनीति में आज के संदर्भ में भी हो नहीं सकती है। जब सोशल मीडिया पर जो है विरोध होने लगा इसका, तो अखिलेश यादव ने पहले तो उसमें संशोधन किया, जौनपुर की एक घटना का जिक्र जोड़ दिया, और उसके बाद जब हमला और बढ़ गया तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन अवधेश प्रसाद अपने उस बयान से अभी तक पीछे नहीं हटे। आज निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी अयोध्या पहुंचे, उस परिवार के लोगों से मिले और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फफक कर रोए। उसका भी असर हुआ। और अखिलेश यादव की ये बात सुनकर लोगों को एक पुरानी बात याद आ गई, उनके पिता की है। और मुंबई में एक ऐसे ही गैंग रेप का केस हुआ था जिसके बारे में मुलायम सिंह यादव ने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जब रेप के खिलाफ फांसी की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या इसके लिए किसी को मार देंगे? अब आप इस मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए कि रेप उनकी नज़र में कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। ये बात लगता था कि शायद मुलायम सिंह को ही लगती है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी साबित किया कि उनका भी यही मानना है। उनकी भी सोच अपने पिता जैसी ही है। कोई भी नेता ऐसे बर्बर कृत्य के, और ये भी याद रखिए अखिलेश यादव ने अभी तक इस घटना के बारे में
टिप्पणी करते हुए इसको बलात्कार नहीं कहा है, सिर्फ कुकृत्य कहा है। तो इससे सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? और इसको और गंदा मोड़ दिया अवधेश प्रसाद ने, अयोध्या के नए राजा ने। उन्होंने कहा कि मोहित खान के घर पर बुलडोज़र का एक्शन इसलिए हुआ कि योगी जी मुसलमानों और यादवों के विरोधी हैं। यही पार्टी है जो कहती है अभी अभी 2 दिन पहले तक जब ये मामला खुला तब, और उसके पहले भी, कि किसी अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। अब मोहित खान के मामले में धर्म याद आ गया। ये अवधेश प्रसाद का बयान है, लोकसभा के सदस्य हैं। अयोध्या के लोगों को, फैज़ाबाद के लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, जिसकी मानसिकता ऐसी गिरी हुई हो सकती है। और इस पर सबसे जोरदार हमला अखिलेश यादव पर किया बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने कहा कि जो बुलडोज़र का एक्शन हुआ है, जो कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो बिल्कुल उचित कार्रवाई है, ऐसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने अखिलेश यादव से वो सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी के राज में बलात्कार के कितने मामलों में डीएनए टेस्ट हुआ था। अखिलेश यादव इसका कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। बलात्कार के मामले में कोई इतना बड़े कद का नेता अगर डीएनए टेस्ट, इसका मतलब है कि आप जो आरोपी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हैं कि उसने ये दुष्कर्म नहीं किया है। आप अफसरों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, और मुसलमान आपका वोट बैंक है। तो आप एक संदेश ये भी दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज ऐसे बलात्कारियों का साथ देता है, क्योंकि आप एक्शन लेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, यही सोच होगी आपकी। तो इस तरह की घटिया सोच, कितनी शर्म की बात है कि ऐसे नेता हमारी राजनीति में इतने बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आप देखिए, उनको चुनने का मौका था। वो बच्ची अति पिछड़ा वर्ग से आती है, उनको जब अति पिछड़ा और मुसलमान में से चुनने का मौका आया तो उन्होंने मुसलमान के साथ खड़े होना पसंद किया। तब वो पीडीए भूल गए, तब वो पिछड़ा और अति पिछड़ा भूल गए। उस बच्ची और उसके परिवार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हुए। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, पता नहीं घर में वो कैसे अपने परिवार के लोगों को फेस करते होंगे। जिस तरह का बयान अवधेश प्रसाद ने दिया है, उसके बाद पार्टी को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो किस आधार पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री पर किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। उनकी पुरानी विचारधारा लंबे समय से मुस्लिम विरोध की आ रही है। पिछले 7 साल में मुस्लिम विरोध में कौन सा काम उनकी सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ की, ये अवधेश प्रसाद को जरूर बताना चाहिए। या अपराधी का अपराध और उसके खिलाफ कार्रवाई इस बात से निश्चित होनी चाहिए कि वो किस मजहब का है और किस जाति का है। अवधेश प्रसाद के बयान का यही अर्थ निकलता है। अगर आरोपी यादव है या मुसलमान है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होती है तो इसका मतलब है आपकी विचारधारा इन दोनों समुदायों के खिलाफ है। फिर याद दिला रहा हूँ, यही पार्टी जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि किसी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। यही वो पार्टी है जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी होती है। यही वो पार्टी है, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आतंकवाद के आरोपियों के खिलाफ जो है वो मुकदमा वापस लेने की कोशिश की है। बड़ी बुरी तरह से फटकार और लताड़ लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आज आप इनके खिलाफ मुकदमा वापस ले रहे हैं, कल इनको जो है पुरस्कार दीजिएगा। और केस ख़त्म करने से या मामला वापस लेने से, एफआईआर रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया और उन सबको सज़ा हुई। साबित हुआ उनका अपराध।
तो आतंकवाद का आरोपी मुसलमान निर्दोष है, बलात्कार का आरोपी मुसलमान और यादव निर्दोष है। बाकी किसी पर ये आरोप है तो उस पर किसी जांच की ज़रूरत नहीं है, उसे तुरंत जो है वो दोषी मान लिया जाना चाहिए। ये फिलॉसफी है, ये सोच है, ये विचारधारा है समाजवादी पार्टी की। तो ये बयान देकर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने को अपने ही जाल में फंसा लिया है। उनके साथ साथ ये जो नई नई शोहरत मिली है जिनको, अवधेश प्रसाद को, वो भी फंस गए हैं। उनको ये गलतफहमी हो गई है, मुगालता हो गया है कि वो राष्ट्रीय नेता बन गए, वो बहुत बड़े नेता बन गए। वो अपनी तुलना आजकल जो है लाल कृष्ण आडवाणी से करने लगे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी भी जो है सूचना प्रसारण मंत्री थे, वो भी सूचना प्रसारण मंत्री राज्य में रह चुके हैं। तो जब सत्ता सर पर चढ़कर बोलने लगती है, जो विभव कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सत्ता सर पर सवार हो गई है, तो यहां तो सत्ता नहीं मिली है, केवल लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें मिली हैं, उसी से सत्ता जो है सर पर सवार हो गई है। अखिलेश यादव संसद में कैसे अपने साथियों को फेस करेंगे? यह मुद्दा तय है कि सोमवार को संसद में उठेगा और अखिलेश यादव और उनके अयोध्या के नए राजा हैं, वो संसद में कैसे इस मुद्दे का सामना करेंगे। क्या वो संसद में ये मांग करेंगे कि इस मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनका समर्थन करेंगे, या इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां क्या उनके समर्थन में खड़ी होंगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर तो सोमवार को मिलेगा जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी। उस समय पता चलेगा कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन दुष्कर्मी के साथ खड़ा है और कौन पीड़िता के साथ खड़ा है। ये आपको राजनीतिक रूप से सोमवार को संसद में साफ साफ दिखाई देगा और उससे समझ में आएगा कि देश की राजनीति कितने गर्त में जा चुकी है और जा रही है, और ये नीचे जाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, उस पर उनको पूरे देश से, उत्तर प्रदेश के नागरिकों से और पीड़िता के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मिनिमम है, ये न्यूनतम है, और अवधेश प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मोहित खान के खिलाफ तो कार्रवाई पिछली तारीख से हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब आप उस आरोपी के साथ खड़े हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के ऐसे अजूबे तर्क दे रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता की ओर से नहीं हो सकती है। लेकिन शर्म और राजनीति, नैतिकता और राजनीति, इन दोनों का नाता बहुत पहले टूट चुका है। तो इसलिए किसी को शर्म आएगी या कोई नैतिकता की बात करेगा, इसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि हम किस तरह के जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, किन लोगों को संसद में और विधानसभा में भेज रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, गरीबों के प्रति, पीड़ितों के प्रति, अपराधियों के प्रति, दुष्कर्म करने वालों के प्रति, आतंकवाद फैलाने वालों के प्रति उनकी क्या मानसिकता है, ये समझने की ज़रूरत है और उसके आधार पर फैसला करने की, उसके आधार पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।